अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 डिफरेंशिएशन के बारे में जो है, जिसमें हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन या ए बी इनिशियो मेथड। ये एक ही मेथड के तीन डिफरेंट नाम हैं। तो क्वेश्चन में आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन में वो फाइंड करने के लिए कहते हैं फाइंड बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन भी कह सकता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकता है, और बाय ए बी इनिशियो मेथड भी कह सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ पार्ट सॉल्व किए थे, आज नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पार्ट नंबर 12 और 14 जिनमें बायनॉमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, मैं वो कराना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 12, और उसके साथ सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बायनॉमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट देता हूँ। बायनॉमियल थ्योरम ये है कि हमारे पास ओके स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम की। बायनॉमियल थ्योरम जो है, लेट्स सपोज मैं एक सिंपल वैल्यू लेता हूँ 1 प्लस एक्स होल पावर n। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 प्लस एन एक्स प्लस, मतलब ये जो n है इसको मैंने फर्स्ट वेरिएबल से पहले लेकर आना है। तो फिर नेक्स्ट टाइम n डिक्रीज होगा, n इंटू एन माइनस वन, एक वैल्यू और कम हो गई है। तो चूंकि दो, अब प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं n के, तो 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट में आएगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अब देखें एक्स की पावर बढ़ती जा रही है और प्रोडक्ट ऑफ n भी बढ़ते जा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर n हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर 100x आता, यहाँ पर 100.99 आता, यहाँ पर 100.99.98 आता, मतलब 100 माइनस टू 98। इस तरह देखें n की वैल्यू कम होती जा रही है और x की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एंड सो ऑन गोइंग टू इंक्रीज। दिस इज द बायनॉमियल थ्योरम। सो मुझे थोड़ा सा इस पेज को थोड़ा सा नीचे लेकर आना पड़ेगा ताकि आपको ये नज़र आए। ठीक है जी, नाउ इट्स क्लियर कि मैं यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम में, यहाँ पर दैट इज़ अ बायनॉमियल थ्योरम, 1 प्लस एन एक्स, पावर को x से पहले लेकर आऊँ, फिर n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर थर्ड में n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल। तो जितनी वैल्यू हम लेस करते जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ n आएंगे, वही हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता होगा। तो फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है, सॉरी, लेट्स सपोज 3 फैक्टोरियल की हम बात करते हैं। इट्स मीन 3.2.1। हमने रिवर्स ओपन करते जाना है और एक एक कम करते जाना है। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4.3.2.1। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द फैक्टोरियल। रिवर्स में ओपन करना है, प्रोडक्ट करना है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। और एक क्वेश्चन जो हमारे पास ये दैट इज़ अ पार्ट, हमारे पास 1 ओवर एक्स एम है, थोड़ा लेंथी पार्ट है, लॉन्ग में भी आ सकता है। 1 ओवर एक्स एम, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर एम। सो जो फर्स्ट स्टेप है बाय डेफिनेशन, वी विल सॉल्व बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन ये फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, finding
डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। इसको ए बी इनिशियो मेथड भी कह सकते थे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते थे, इट्स अप टू यू। सो फर्स्ट स्टेप में 4 स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो चेंज लेकर आनी है एक्स में। तो लेफ्ट साइड पे इनपुट में चेंज होगी तो आउटपुट में भी चेंज आएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर एम। सो सेकंड स्टेप होता है फाइंडिंग द चेंज, कि कितना आप चेंज लेकर आए हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है और इसको 2 कहा है, तो इस स्टेप में 2 माइनस 1 आपने करना है फॉर बी स्टेप आपने ये ऑपरेशन करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स is equals to 1 over x plus delta x power m minus 1 over x power m। क्लियर? अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं और बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल एक एलसीएम लेना होगा, ठीक है, और एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर्स आएंगे, x प्लस डेल्टा एक्स पावर m और x पावर m। सेकंड में ये होगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो यू विल गेट, रेड से कर लेते हैं, x पावर m माइनस ग्रीन से क्या आएगा जी, x प्लस डेल्टा x पावर m। नाउ यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे, सो यू विल गेट xm माइनस, हमने x कॉमन लिया तो ये पावर भी साथ में कॉमन जाएगी इसके साथ, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगी वैल्यू, 1 प्लस डेल्टा x के साथ x नहीं है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, होल पावर m एंड डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। नो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक ये चीज़ आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर मैं बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करूँगा, ठीक है, यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करूँगा और आप देखेंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो 1 प्लस बायनॉमियल थ्योरम के लिए ये जो वैल्यू है इट शुड बी 1, ये 1 होनी चाहिए, तो वो 1 की है इसलिए x को कॉमन लिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन होगा, सर ने यहाँ 1 क्यों किया है या x कॉमन, तो 1 प्लस, अब यहाँ n की जगह m है तो m स्टार्ट में आएगा, m और डेल्टा x ओवर x प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x स्क्वायर एंड सो ऑन and whole divided by x plus delta x पावर m x पावर। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने दो चीज़ें, इक्वालिटी साइन यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिखें, ठीक है। सेकेंडली अगर आप देखें कि हम यहाँ से xm यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, अगर इसको कॉमन ले लें तो नीचे वाले xm से हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और ये स्टेप हमें यूज़फुल रहेगा। xm को टोटली कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस है, तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे,
ये भी माइनस हो जाएगा, m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। सारे साइन माइनस में हुए हैं और डिनोमिनेटर में x प्लस डेल्टा x पावर m एंड x पावर m। अब आप देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, 1 माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है और अब हम न्यूमिनेटर से डेल्टा x को भी कॉमन लेंगे फॉर थर्ड स्टेप। डेल्टा x कॉमन ले लें तो जहाँ जहाँ डेल्टा x आ रहा है वहाँ पर एक x कम हो जाएगा, डेल्टा x कम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m ओवर x आ जाएगा, यहाँ पर m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x का स्क्वायर है ना, एक चला गया एक रह जाएगा। तो x का स्क्वायर आया है, आप देखें x का स्क्वायर नहीं खत्म होगा, x का स्क्वायर रहेगा क्योंकि होल पावर 2 थी। डेल्टा x का स्क्वायर भी हमारे पास यहाँ पर डेल्टा x का स्क्वायर था और x का भी स्क्वायर था, लेकिन एक डेल्टा x चूँकि कॉमन चला गया है तो यहाँ पर क्या रह गया, डेल्टा x रह गया, डेल्टा x स्क्वायर की बजाय डेल्टा x, लेकिन डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास क्या आ रहा है, आपको अगर थर्ड स्टेप कॉल हो सी स्टेप में हम ये करते हैं कि डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये फंक्शन चल रहा था, फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट वाज सेकंड स्टेप, सेकंड माइनस फर्स्ट। और थर्ड स्टेप में हम डेल्टा x से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इधर भी डेल्टा x से डिवाइड, ये डेल्टा x इस डेल्टा x से क्या हो गया, कैंसिल। नाउ फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जो चेंज है, पहले हमने चेंज ऐड किया, फिर चेंज कितना आया उसको हमने फाइंड किया कि मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, और फिर जो डिफरेंस आया उस पर चेंज, वो चेंज होता है बेसिकली उसी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, और लास्ट में हम कह रहे हैं कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम चेंज फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। डेरिवेटिव मीन मेजरिंग द चेंज। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और राइट साइड पर भी लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अभी मैं ऐसे ही सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ, माइनस m ओवर x माइनस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x स्क्वायर एंड सो ऑन। थोड़ा सा इसे मैं मूव कर लेता हूँ, बोर्ड को स्लाइड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में अब हमने क्या वैल्यू आएगी, x प्लस डेल्टा x पावर m। स्टूडेंट ये इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, जो कि अब ये भी सॉल्व हो गया है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ भी डेल्टा x 0 हो जाएगा और ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज आएंगी वहाँ पर डेल्टा x मौजूद होगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पर डेल्टा x स्क्वायर है, नेक्स्ट में डेल्टा x क्यूब होगा, नेक्स्ट में डेल्टा x 4 होगा, आगे यहाँ पर डेल्टा x सिंगल था, यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल होगा और इस तरह बढ़ता जाएगा। तो जितनी भी नेक्स्ट वैल्यूज होंगी वो सारी 0 हो जाएंगी, क्योंकि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हमारे पास वैल्यू रह जाएगी m ओवर x माइनस 0 माइनस 0 एंड सो ऑन, सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी एंड द डिनोमिनेटर वैल्यू x पावर m आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी डेल्टा x क्या हो गया, 0 हो गया, x प्लस 0 x आ गया। नाउ द फाइनल स्टेप, इसको हम लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x और इसको हम लिख सकते हैं माइनस m
और यहाँ पर x की जो पावर है ये डिनोमिनेटर में है, और इसको मैं अगर यहाँ पर x और 1 तो ऊपर जाके 1 ओवर x हो जाएगा पावर m। तो डिनोमिनेटर बेस सेम, पावर्स विल ऐड, तो x की पावर क्या आ जाएगी m प्लस 1। दैट इज आंसर। चले मैं थोड़ा सा माइक्रो कर रहा हूँ और फिर वंस अगेन इसको रिपीट करने के लिए आपको स्लाइड किया है कि बेसिकली आपको पता चल जाए हमने क्या किया है। फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन में फर्स्ट होता है कि ऐड द चेंज। हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स ऐड किया है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, जहाँ एक्स आएगा वहाँ डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमने डेल्टा एक्स ऐड करने से वैल्यू चेंज हुई है, तो वो कितनी चेंज हुई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। उसके दौरान हमने एलसीएम ले लिया है और एलसीएम के दौरान हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, मैंने 1 कर दिया है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद बायनोमियल थ्योरम मैं पहले बता चुका हूँ, आप वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा। ये जो एक्स एम था मैंने इधर से भी कॉमन ले लिया, इधर से इसकी जगह भी 1 आ गया, इसकी जगह -1 आ गया, लेकिन इस माइनस की वजह से ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज माइनस माइनस माइनस। तो अब देखें 1 -1 से क्या हो गया, कैंसिल। इसी तरह एक्स एम जो है ये इस एक्स एम से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमने लिमिट पुट कर दी, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था वहाँ वो 0 कर दी वैल्यूज, और फाइनल में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर m है, तो m प्लस 1। स्टूडेंट गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 14th पार्ट जो है, let f of x is equals to x power -100। I have to confirm the question, x power -100। okay, now फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं बाय डेफिनेशन, तो इनपुट चेंज करनी है, डेल्टा एक्स ऐड करना है, तो लेफ्ट साइड पर भी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स पावर 100। तो x में क्या हो जाना है, डेल्टा x ऐड हो जाना है और 100 पावर रह जानी है, और इसको अगर हम 1 कह रहे हैं तो इसको हम 2 कहेंगे। सो बी पार्ट इज द सेकेंड स्टेप, फाइंडिंग द चेंज, f ऑफ x डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दें, 1 ओवर x प्लस डेल्टा x पावर 100 माइनस 1 ओवर x पावर 100। टेकिंग एलसीएम, x पावर डेल्टा x पावर 100 और x पावर 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पे, और खुद भी दोनों मल्टीप्लाई हो गए। दैट इज अ मेथड टू टेक द एलसीएम ऑफ बेस इन्वॉल्व वेरिएबल्स। जहाँ पर वेरिएबल्स होंगे तो इस तरह से सिंपल एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x पावर 100, नाउ एक स्टेप में शॉर्ट करूँगा, x पावर 100 में कॉमन ले लेता हूँ। चलें एक और स्टेप कर लेते हैं, x पावर 100 यहाँ से कॉमन, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर 100, और डिनोमिनेटर में हम करेंगे x प्लस डेल्टा x पावर 100 x पावर 100। अगर आप देखें ये जो x पावर 100 है, ये जो पावर 100 है, ये दोनों कॉमन जा सकते हैं, तो कॉमन चला जाएगा x पावर 100, तो डिनोमिनेटर में भी पड़ा हुआ है उससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये सारे साइन चेंज होने वाले हैं। 1 इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ, यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम, और बाहर -1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 100
डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 100 इंटू 100 में से एक लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 99/2 और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर में x प्लस डेल्टा एक्स पावर 100 x पावर 100। स्टूडेंट्स अगर आप देखें ये इससे क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको कट कर दिया है और ये जो पावर हमारे पास आ रही है माइनस, ये -1, इसकी वजह से ये सारी ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर देना है तो हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 - 1 - 100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स और -100 इंटू 99/2 और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर and so on, and the denominator will be x plus delta x power 100. Okay students, going to the last and final step. इससे पहले ये 1 - 1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डेल्टा एक्स न्यूमिनेटर से कॉमन ले लें, माइनस डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, या अप टू यू, जस्ट डेल्टा एक्स आप कॉमन लें, आपकी मर्ज़ी है। -100 ओवर एक्स -100 इंटू 99/2। यहाँ पर स्क्वायर था डेल्टा एक्स का, तो एक डेल्टा एक्स आ जाएगा और एक नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में, और लेफ्ट साइड पे अगर आप गौर करें तो हमने अभी तक 2 स्टेप किए हैं, चेंज फाइंड किया, अब चेंज से डिवाइड करेंगे। चेंज क्या था, डेल्टा एक्स चेंज था तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, सो सी स्टेप। तो थोड़ा सा मुझे इसको यहाँ पे रखना होगा। हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो मैंने रेड से लिखता हूँ डेल्टा एक्स, जो न्यू स्टेप है वो डेल्टा एक्स को, यहाँ भी डेल्टा एक्स, बाकी सारा ग्रीन से जो प्रीवियस है हमारे पास। -100 ओवर एक्स -100.99/2 और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर आप देखें क्या ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, और हम जो है अब 4 स्टेप भी कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। 4 स्टेप में लिमिट क्या होती है जी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, सो लिमिट आल्सो अप्लाइड। अभी हम लिमिट लगा रहे हैं, पुट नहीं कर रहे। -100 ओवर एक्स -100.99/2 और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर दें। लिमिट न्यूमिनेटर के लिए भी है, डिनोमिनेटर के लिए भी है, बी केयरफुल। लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x आ चुका है, और राइट साइड पे -100 ओवर x -0 -0 क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास डेल्टा एक्स है। अगले स्टेप में डेल्टा एक्स स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन, तो सारे के सारे डेल्टा एक्स क्या हैं, 0, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। ओके, इन द न्यू डिनोमिनेटर x प्लस 0, डेल्टा एक्स की जगह स्क्वायर, 100
यहाँ पे देखें, यहाँ पावर है 100, तो यहाँ भी आएगा 100। मुझे स्क्वायर गलती से लिखा गया। सो फाइनल स्टेप, हम न्यूमिनेटर को ऐसे लिखेंगे -100/x डॉट 1/x⁻100 इन मल्टीप्लिकेशन बेस सेम पावर्स विल ऐड x, ये x और ये x की पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर आ जाएगी 101 और f प्राइम ऑफ x। ये जो स्टेप है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, तो दैट वाज एक्सरसाइज 2.1। आई होप सो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर मैं इसको माइक्रो करके एक दफ़ा फिर से समझाना चाहूँ तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने इसको सॉल्व किया है। x पावर -100 थी, मैं डिनोमिनेटर में लेके प्लस कर दिया, चेंज पुट किया डेल्टा x, और फिर चेंज फाइंड किया, डिफरेंस लिया, फाइनल माइनस इनिशियल किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया। बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ 1 बनाया, यहाँ पे 1 बनाया, और फिर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई किया, और उसके बाद जो है हमारे पास ये कटिंग हो गई, डेल्टा एक्स भी कॉमन ले लिया, ताकि जो है थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स से हमने ये डिवाइड करना होता है, तो इससे कॉमन लेंगे तो ताकि यहाँ पर कट हो जाए, कट हो गया। फिर फोर्थ स्टेप में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो वो लिमिट 0 पुट कर दी। तो आई होप सो कि अब स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इंशाल्लाह आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। और ये शॉर्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन लॉन्ग में भी ज़्यादा आते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आई होप यू विल प्रिपेयर इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।